राज तिलक की करो तैयारी और भाग रहे हैं भगवाधारी। और बाबा भाग ले, जहाँ तक भागेगा। बाबा का काम एक है, अब 10 मार्च के बाद बाबा का एक काम है कि 11 मार्च को तो मैं तलाशी लेने पहुंचूंगा। किस चीज की? 5 कालीदास मार्ग की कि कितनी चिलम है उसके अंदर। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? सारे बीजेपी के नेता शिमला पहुंच चुके हैं। और तो अखिलेश यादव जी आगे आगे, आप पीछे पीछे, और आज आप बलिया भी आ चुके हैं, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है? आप जो जनता जो समर्थन देने आ रही है उसको देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये बलिया है, क्रांतिकारियों की धरती है और एकताऊ भी क्रांतिकारी है। और जब 2 क्रांतिकारी मिलते हैं तो परिवर्तन लाते हैं। और ये जनता आज देखी होगी आपने कि कोई रोक नहीं सकता इसको। आज 1-2 पुलिस के सीओ की बड़ी बदतमीजी थी, वो मैंने नोट कर लिया। वो सीओ अगर मेरी भाषा सुन रहे हो तो होश में आ जाओ, होश में। 10 तारीख के बाद तेरा भी इलाज करूंगा। क्या हुआ? बदतमीजी कर रहा था वो जनता से, इसका इलाज करेंगे 10 तारीख के बाद। नहीं, ये तो गुंडागर्दी होगी। गुंडागर्दी क्या होगी? सीओ बदतमीजी करेगा जनता से। अरे इस जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है वो। इलाज का मतलब क्या होता है? आप तो समाजवादी वालों की भाषा बोलने लगे, आप उनके समर्थन में आ गए। समाजवादी नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। और जो क्रांतिकारियों से टकराता है चूर चूर हो जाता है, ध्यान रख लेना। तो क्या कुछ लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर पश्चिम से चली थी और पश्चिम से खदेड़ा होते होते अब 6ठे चरण का आज लास्ट हो जाएगा। परसों इसमें 3 तारीख को इनका बटन दबेगा। और जब बटन दबाता है क्रांतिकारी तो इतने जोर से दबाता है कि पश्चिम में उसे टेटवा कहते हैं और पूरब में उसे गला कहते हैं। पूर्वांचल के लगभग कितने जिलों में आप घूम लिए? क्या कुछ माहौल लग रहा है? कहाँ कहाँ आप गए? क्या बात रख रहे हैं अपनी? देखिए, मैं किसानों की बात रखता हूँ कि ये बलिया के लोग हैं। इन सभी में यही बात कहता हूँ कि जब वोट करने जाओगे तो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को मत भूल जाना। जब वोट करने जाओगे तो लखीमपुर खीरी की उस घटना को मत भूल जाना जो उसके मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई थी। जब वोट करने जाओगे तो 13 महीने किसान बॉर्डर पे रहा है, उसको मत भूल जाना। और जब वोट करने जाओगे तो इतने जोर से बटन दबाना और ये सोच के दबाना कि दुश्मन का टेटवा या गला दबा रहे हैं। बुलडोजर आ रहे हैं, बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं, फिर आने वाले हैं 10 तारीख को, फिर बुलडोजर चलाएंगे इनकी छातियों को। बुलडोजर देखिए, आज तुमने देखा होगा जब समाजवादी के दीवाने चलते हैं तो कोई डी हो या पी हो सब टूट जाती है। और जब ये टूटती है इसको अनुशासनहीनता नहीं कहते, इसे कहते हैं अखिलेश के लिए जनता का प्यार। ये प्यार था कि इनको कौन रोक सकता है? उत्तर प्रदेश में ये दीवानगी है और जिसके लिए युवा की दीवानगी चलती है, सत्ता उधर उधर चलती है और सत्ता चल चुकी है। 10 मार्च को शाम को समय होगा, रिजल्ट आ चुका होगा और समाजवादी के कार्यालय में ये ताऊ अखिलेश के तिलक करता हुआ होगा। राज तिलक की करो तैयारी और भाग रहे हैं भगवाधारी। का जिला गोरखपुर है और बाबा 3 दिन से रोड शो कर रहे हैं लगातार। अरे वो तो हमने पहले ही कह दिया था कि बाबा को मठ में जाना है, वो अपने आप ही चले गए। अर्सन सुनो पत्रकार महोदय, 10 मार्च को जब इस चुनाव का परिणाम लिखा जाएगा, उसमें लिखेंगे कि 10 मार्च को जब इस चुनाव का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। शादियां उन्हीं छोरों की होंगी जिनके सीने पर खून से इनकलाब लिखा होगा। शादी हो नहीं पा रही क्या? अरे नौकरी इनकी लग नहीं रही। अरे बाबा तो कह रहे बहुत नौकरी दे दी है। नौकरी दी है? बाबा सिर्फ बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर, जब बाबा कहता है बुलडोजर चलेगा तो अभी तक क्या कर रहा था? बुलडोजर चलेगा, बाबा किस किस की छाती पे चलेगा 10 मार्च को ये जनता लिख चुकी है, ये लिखेगी और बाबा भाग ले, जहाँ तक भागेगा। बाबा का काम एक है, अब 10 मार्च के बाद बाबा का एक काम है कि 11 मार्च को तो मैं तलाशी लेने पहुंचूंगा। किस चीज की? 5 कालीदास मार्ग की कि कितनी चिलम है उसके अंदर। आपसे टोटी मांगना कह रहे 10 तारीख को टोटी लौटा देना हमारी। टोटी नहीं, चिलम निकालेंगे, चिलम। दूसरी चीज, और अब बाबा जी जा रहे हैं मठ में, वहाँ से अपने बछड़ों को नहलाना और गुल्लू को बिस्किट खिलाना। गुल्लू कौन है? अरे गुल्लू समझ गए, समझने वाले समझ गए। बाबा का प्रिय जानवर गुल्लू है। प्रेम करते हैं ना, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं। आपको प्रेम करना ही नहीं आता? अरे जो जानवरों से प्रेम करते तो उनके प्यारे सांड किसानों की खेती नहीं खा रहे होते। वो तो उनकी माता बताते हैं अपने आपको, गौ माता। अरे गौ माता तो है पर पिताजी तो जंगलों में घूम रहे हैं।
छोड़ के तो आप ही हो। प्रधानमंत्री भी लगातार पूर्वांचल में बने हुए हैं, कह रहे घोर परिवारवादियों से बच के रहना और जनता फिर एक बार कमल खिलाने का प्रयास करना चाहिए आपको। कमल की उड़ गई पंखड़िया, क्या हो उड़ गई वो कमल की उड़ गई पंखड़िया, उड़ गई धूल और नहीं बचेगा फूल, चलेगी साइकिल की रफ्तार सुलंग। पूर्वांचल में घूम रहे हैं और जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी मजा ले रहे हैं आप, तो वो विकास ही तो है। अरे इसमें भी लूट के खा गया, उसकी चौड़ाई कम कर दी और ऊंचाई कम कर दी। क्यों कि ये छोटे छोटे कद के हैं, इनको दिखता नहीं है, ताऊ भी लंबे कद का आ गया। भ्रष्टाचारी तो आपको बताते हैं, भ्रष्टाचारी, माफिया, आतंकवादी भी कहने लगे अब तो। चोर को चोर ही दिखाई देते हैं। हमें तो बहुत उपाधि थी, हमें आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, नक्सली कहा, पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, माओवादी कहा, भेड़िए कहा, और ये वही भेड़िए हैं जो पाड़ के खा जाते हैं। 3 तारीख को जब ये बटन दबाएंगे तो वोट के रूप में बीजेपी को पाड़ के खा जाएंगे। जी सारी मांगे मान ली है, माफी मांग ली है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उससे गलती हो गई, कर दीजिए किसान भाई। और हम उससे माफी मांगते हैं कि प्रधानमंत्री हमसे गलती हो गई, तुझे प्रधानमंत्री बना के गद्दी छोड़ और वापस गुजरात चला जा। कह रहे हैं यूक्रेन में बहुत मदद पहुंचा रहे हैं उनको, बच्चों को लाने में। बच्चों की रोज यूक्रेन से रोज बाइट आ रही है, और कौन मदद कर रहा है और मदद करेगा कैसे? जो एयरलाइंस थी वो तो बेच चुका, अब वो बच्चे आएंगे कैसे? और इनसे मैं मोदी से भी कहता हूँ और पिछली सरकारों से भी कहता हूँ जो केंद्र में सरकारें रही हैं कि देश के अंदर ऐसी तुमने शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की कि जो हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ता है। विदेश में 5 लाख में बच्चा MBBS करता है और यहाँ 1 करोड़ में करता है। अरे लुटेरो, बहुत लूट लिया माल, अब गद्दी छोड़ो, प्रदेश की जनता आती है। नहीं, आपको विकास विरोधी बताते हैं, समाजवादी पार्टी को विकास विरोधी बताते हैं, आप भी उनके साथ मिल गए और जाके आप भी विकास विरोधी हो गए। विकास विरोधी नहीं हुए, विकास करने आए हैं। और 1947 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबका इतिहास उठा के देख ले, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? अखिलेश के। अखिलेश यादव और योगी के कार्यकाल में क्या कुछ अंतर है बताएंगे तो? क्या कुछ अंतर है इन दोनों के कार्यकाल में? अखिलेश का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना, 100 डायल देखिए, पहले हिंदुस्तान में 100 डायल नहीं थी, उसे बेहतर लाया विदेश टेक्निक से, एक्सप्रेसवे बनाया जिस पे फाइटर प्लेन उतरते हैं, शिक्षा लाया, स्वास्थ्य लाया, रोजगार लाया। और बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते तो वो क्या जानेंगे लैपटॉप की कीमत? स्मार्टफोन बांट दिए, किसको दिए? लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। 5 साल से क्या चिलम के नशे में था? देखिए वो क्या लैपटॉप देंगे जिनका गृह मंत्री कहता है कि 12वीं के पास जब इंटर में आओगे तो तब लैपटॉप वो देंगे। दूरबीन लगा के भी नहीं दिखता कुछ। अगर उसको दूरबीन लगा के दिखता, इनको मूर्खों को पता नहीं है कि दूरबीन से दूर का दिखाई देता है। अरे दूरबीन हटा के देखता तो टैनी अपराधी उसकी बराबर में बैठा था और धनंजय सिंह सड़कों पे क्रिकेट खेल रहा था। अपराधी तो सारे समाजवादी पार्टी में घुसे हैं, अपराधी तो सारे समाजवादी पार्टी में। ऐसा है, उनको कह देना कि अब अपराधी अपराधी कहना छोड़ दो। अरे 5 साल में तुमने क्या किया है, जनता उसका हिसाब मांगती है। हमारी जो टोटियां जो लेके निकाल रही है, उससे कहो कि कोई बात नहीं है, 10 तारीख के बाद उस मनोज तिवारी जी जो रिंकिया के पापा हैं, फैन फॉलोइंग है उनकी, क्या फैन फॉलोइंग बहुत है। अरे फैन फॉलोइंग तो मैंने एक विदेशी की भी सुनी थी, हैं? उनने एक ट्वीट कर दिया था, लेके मोदी से लेकर योगी तक सब ऐसे बिल बिला गए थे, किसानों के लिए कर दिया था जैसे नाली में दवाई डाल दी और कीड़े बिल बिलाते हैं, ऐसे बिल बिलाया था। फोन फॉलोइंग से कुछ नहीं होती, फोन फॉलोइंग ऐसी होती है, देख सबके बीच में अकेला खड़ा है। कंगना रनौत उनके पास है, हेमा मालिनी और मनोज तिवारी जैसे स्टार प्रचारक निरहुआ जैसे हैं, बताइए। और उनके पास समाजवादियों के पास तो हरेंद्र ताऊ है, और ताऊ सबसे बड़ा होता है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? आप बलिया आए हैं, बलिया की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? बलिया की जनता से अपील है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आपको सहारा लेने के लिए वो ममता बनर्जी को भी लाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या क्यों? ममता बनर्जी अमेरिका से आ रही है क्या? बताओ, वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है और वो ऐसी ईमानदार मुख्यमंत्री है कि ये तो उसके पासिंग भी नहीं है, ये तो सारे बेईमान है। और ईमानदारों का तो हम स्वागत करते हैं। आइए, दीदी है और दीदी तो सबके यहाँ आती है। अब पूछो, जब मोदी गया था बंगाल, जब करता था आओ दीदी आओ दीदी, और दीदी ने 2 चांटे लगाए और रेल का टिकट वापस बैठाया, दिल्ली भेज दिया।
किसान नेता और घूम रहे हैं, पूर्वांचल में भानु प्रताप सिंह घूम रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? ये कौन है? अरे वो भी तो आए हैं प्रचार करने किसानों का। कौन है ये? भानु सिंह कहाँ से आ गए? कौन है? अरे किसानों का तो एक ही नेता है और उसका नाम है राकेश टिकैत। नहीं, वो डकैत बताते हैं उनको। क्या बबलू भैया गए। चोरों को दूसरे चोर ही नजर आते हैं। अरे डरता हूँ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में रहते हो, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? आप अगर विरोध भी करना था तो अपने वहीं करते क्षेत्र में। मोदी गुजरात में रहता है, उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और बलिया में आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? बताओ क्या? अरे जब हम पैदा हुए थे और 18 साल के हुए थे, हर व्यक्ति प्रदेश का राजनीतिक हो जाता है क्योंकि वो वोट देता है। देश का रक्षा मंत्री ताऊ जी, अब 10 मार्च नजदीक आ रही है, शिमला बनाने की बात जो करी थी योगी जी ने। देखिए 5वें चरण के बाद सारे बीजेपी के नेता शिमला पहुंच चुके हैं और छठे चरण के चुनाव में ये बलिया की क्रांतिकारी सेना जब बटन दबाएगी तो बाबा जी जो है कोमा में चले जाएंगे। क्या आपने टिकट कटा लिया बाहर जाने की? जैसे योगी जी ने कहा है कि 11 मार्च को टिकट कटा लिया विदेश जाने के लिए। देखिए भगोड़े टिकट कटाएंगे और हम तो यूपी में ही रहेंगे। विपक्ष के लोगों ने टिकट कटा लिया है विदेश भागने के लिए। क्यों? सुनो, क्या बाबा ने फंडिंग की थी टिकट की? पूछ क्या बाबा से? क्या मैटर था? हाँ? थाईलैंड वाले का। देखो मैं विदेश तो मैं जानता नहीं, जो थाईलैंड गया होगा बाबा उससे पूछ भाई वहाँ क्या हुआ। आपके लोग बताते, समाजवादी पार्टी के लोग बताते कि थाईलैंड गए बाबा। मसाज कराना गया था। धन्यवाद। क्या लग रहा है यहाँ पे? माहौल क्या लग रहा है? 7 सीट विधानसभा बलिया में 7 सीट है और 7 की 7 गठबंधन जीत रहा है और भारी बहुमत से जीत रहा है। ये जनता की आवाज है। बनारस जाने का क्या प्लान है आपका? बनारस जाएंगे? परसों को बनारस में मोदी को ललकारेगा ये ताऊ। तो आप तो अखिलेश की हर रैली में जा रहे हो, जहाँ भी अखिलेश की रैली हो रही है वहीं पे आप मिल रहे हो। हमने क्या कहा था कि जहाँ जहाँ नफरती चिंटू जाएंगे ये बीजेपी वाले उनके पीछे पीछे ताऊ आ जाएगा। वो नफरत फैलाएंगे, ताऊ प्यार बांटने आ जाएगा और वो तोड़ने का काम करेंगे, ताऊ जोड़ने आ जाएगा। और अभी आपने देखा एक उनका नेता यहाँ रक्षा मंत्री 500 आदमी नहीं थे उसकी सभा में और देश का बनता है रक्षा मंत्री। तो ऐसे तो हमारे यहाँ चाट पकौड़ी की दुकान पे भीड़ लग जाती है। पिछली बार भी इकट्ठा की थी। भीड़ के तब्दील। अरे सुनो अरे जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो अपराधी माफिया थे वो संसद में मंत्री बने और जो शादी करके अपनी घरवाली छोड़ दे वो भारत का प्रधानमंत्री बने। क्या बनाया देश हित के लिए? देश हित के लिए क्या किया है? सुनो, अगर पत्नी छोड़ के देश हित होती है तो बीजेपी के सारे नेता गद्दार हैं जिनकी शादी हो रही है। पूरा देसी परिवार मानते हो तो वो तो देश को परिवार मानते हो। कौन कह रहा? कौन? दिवाली सैनिकों 700 किसान क्या हमारे देश के किसान परिवार नहीं है? जब 700 किसानों की शहादत हुई तो उस प्रधानमंत्री ने कहा था क्या मेरे लिए मरे हैं? तो अब क्या किसान उनके लिए मरेगा? जब वो बोलेगा तो बता, उसकी उंगली टूटी थी एक क्रिकेटर की, वो इसके लिए टूटी थी क्या जिसका ट्वीट कर रहा था? या पाकिस्तान वाले की मां मरी थी जिसमें बिन बुलाए बिरयानी खाने चला गया था, वो इसके लिए मरी थी? देश के किसानों से जो गद्दारी करेगा किसान उसे बख्शेगा नहीं, जो युवाओं पर लाठी बरसाएगा वो युवा इसे बख्शेगा नहीं, जो माताओं बहनों की इज्जत उतारेगा देश उसे बख्शेगा नहीं। तो मोदी जी सुन लो, जाने के दिन आ चुके हैं, जनता ये तुम्हारा समय लिख चुकी है। कब तक विरोध जारी रहेगा? ये कब तक विरोध जारी? आपकी सारी मांगे भी मान ली फिर भी विरोध जारी? जब तक पब्लिक को ये तंग करेंगे ताऊ इनके पीछे पड़ा रहेगा, छोड़ेगा नहीं।